दोस्तों, मैं दीपिका पांडे स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपने घर में खूब खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के बीच अटूट प्रेम और विश्वास का प्रतीक माना जाता है। इस दिन बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती हैं और उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करती हैं। भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन लेते हैं और उन्हें कुछ उपहार भी गिफ्ट में देते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार 2026 में कब मनाया जाएगा, सबसे पहले ये बात कर लेते हैं। 2026 में रक्षाबंधन का त्योहार 28 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस साल की सबसे अच्छी बात यह रहने वाली है कि आप लोगों को भद्रा का डर नहीं रहेगा। 28 अगस्त को सुबह ही भद्रा समाप्त हो जाएगी, तो आप लोग आराम से रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। मैं आप लोगों को रक्षा सूत्र बांधने का शुभ मुहूर्त बता देती हूँ। पूर्णिमा तिथि कब लगेगी और कब समाप्त होगी। पूर्णिमा तिथि में भी हमें रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। तो 27 अगस्त दिन गुरुवार को 9:08 से पूर्णिमा तिथि हमें मिल रही है। अगले दिन शुक्रवार 9:48 तक ही पूर्णिमा तिथि रहने वाली है। इसी बीच भद्रा काल समाप्त हो जाएगा। तो आप लोगों को शुक्रवार के दिन 28 अगस्त को ही पूर्णिमा तिथि रहेगी, तो आप लोगों को इसी बीच रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है इस बीच। अब बात करते हैं भद्रा काल का विशेष महत्व क्या है। भद्रा काल जब भी हमें रक्षाबंधन के दिन मिलता है तो हम राखी बांधने से बचते हैं। भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। अगर किसी रक्षाबंधन पे आप लोगों को भद्रा काल मिल रहा है तो भद्रा काल के समाप्त होने के बाद ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। ऐसी हमारी हिंदू धर्म की परंपरा है। फिर उसके बाद आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को राखी का त्योहार किस तरीके से मनाना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग सुबह 9:48 के पहले ही आप लोग रक्षा सूत्र अपनी भाई की कलाई में बांध दें, क्योंकि मुहूर्त के अंदर रक्षा सूत्र बांधने का शुभ लाभ मिलता है। बहनों का मायका दूर है, वो लोग सोच रहे होंगे कि हम कैसे इतनी सुबह सुबह मुहूर्त में राखी बांधेंगे, तो उनके लिए मैं एक उपाय बता देती हूँ कि उन लोगों को क्या करना है। अगर वो लोग जा सके तो एक दिन पहले से ही अपने भाई के घर चली जाएं और सुबह मुहूर्त में राखी बांध दें। या फिर वो लोग ऐसा कर दे सकती हैं कि सुबह नहा धोकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहन के भगवान की पूजा करके और जो रक्षा सूत्र आप लोग अपने भाई की कलाई में बांधना चाहती हैं उस रक्षा सूत्र पर थोड़ा सा हल्दी कुमकुम लगा करके और अक्षत वगैरह चढ़ा के तिलक करके आप लोग भगवान के चरणों में उसे रख सकती हैं। जब आप लोगों को समय मिले, जब आप लोग अपने मायके जाएं तो उस रक्षा सूत्र को आप लोग बांध सकती हैं। तो आप लोग अगर इस तरीके से करेंगी तो आप लोगों का रक्षा सूत्र मुहूर्त में ही बांधा हुआ माना जाएगा। इसमें आप लोगों को कोई दोष नहीं लगेगा। आप लोग कर सकती हैं। तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों की सुविधा के अनुसार क्या सही है। क्या आप लोग एक दिन पहले से जाकर के वहां पर रुक के और राखी बांध के अगले दिन आ सकती हैं, या फिर आप लोग उसी दिन अगर जाना चाहती हैं तो आप लोग इस तरीके से जो उपाय मैंने बताया आप लोग ये कर लीजिएगा। बात करते हैं रक्षा सूत्र बांधने की सही विधि क्या है। तो सबसे पहले बहन को नहा धो के सुबह तैयार हो जाना है, स्वच्छ वस्त्र पहन लेने हैं और अपने पूजा की थाली तैयार कर लेनी है। पूजा की थाली में आप लोगों को क्या रखना है, आप लोग कुमकुम रख लीजिएगा, एक दीपक रख लीजिएगा और आप लोग हल्दी रख लीजिएगा, मिठाई रख लीजिएगा और थाली में आप लोगों को राखी रख लेनी है। उस राखी को आप लोग भगवान के पास उस थाली को ले जाइएगा। भगवान के पास आप लोग जिस तरीके से रोज की पूजा करती हैं उस तरीके से आप लोग पूजा कर लीजिएगा और फिर उस थाली को थोड़ी देर भगवान के पास रखा रहने दीजिएगा। राखी बांधने का समय हो जाए तो आप लोग उस थाली को लेकर आइएगा और फिर आप लोग राखी बांध सकते हैं। हमारे मन में हमेशा ही एक सवाल रहता है कि राखी बांधते समय भाई का मुख आखिर किस तरफ होना चाहिए। तो आप लोग एक बात का ध्यान रखिएगा, भाई का मुख हमेशा उत्तर या पूरब की तरफ रखिएगा। सामने की तरफ आप लोग खड़े होकर के और उनकी आरती वगैरह करिएगा। सबसे पहले आप लोगों को हल्दी का तिलक लगाना है, उसके ऊपर आप लोगों को कुमकुम का तिलक लगाना है, फिर आप लोगों को चावल लगा देना है, फिर आप लोगों को अपने भाई की आरती करनी है। उसके बाद आप लोगों को भगवान से उनके अच्छे स्वास्थ्य, कामयाबी और दीर्घायु की कामना करनी है भगवान से। फिर आप लोगों को रक्षा सूत्र उनकी कलाई में बांध देना है। फिर आप लोगों के पास जो भी मिठाई हो आप लोग अपने भाई को मिठाई खिला सकती हैं।
इस तरीके से आप लोग अपने भाई के कलाई में राखी बांध सकते हैं। यही सही विधि है राखी बांधने की। करते हैं उन लोगों की जिनके पास भाई नहीं है, वो बहनें राखी का त्योहार कैसे मना सकती हैं, तो वो लोग भी बाजार से राखी मिठाई वगैरह खरीद के ले आएं और भगवान श्री कृष्ण के कलाई में रक्षा सूत्र बांध करके और अपना राखी का त्योहार मना सकती हैं। इस तरीके से उन्हें भी रक्षाबंधन का त्योहार मनाने का बहुत ही अच्छा मौका मिलेगा और इससे भगवान कृष्ण उनकी रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आप लोग इस भावना से भगवान कृष्ण की कलाई में राखी जरूर अर्पित कीजिएगा। भगवान से यही प्रार्थना रहेगी कि सभी भाई बहनों के जीवन में अटूट प्रेम और विश्वास बना रहे, सब अपने अपने जीवन में खुश रहें। आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख दीजिए और अपने भाई बहन परिवार के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिए। अगर आप लोग पूजा पाठ से संबंधित, त्योहार से संबंधित ऐसे ही वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।